हर महादेव प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। श्रावण का मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास। भक्ति भाव में लीन होंगे आप सभी। और इस श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र महीने की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। और आज मैं उपस्थित हूँ अगस्त महीने की मासिक राशिफल लेकर के, और आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ सिंह। जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू और ते से शुरू होता है, उनकी राशि सिंह राशि होती है। और आज मैं इस वीडियो में सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंस, करियर, जॉब, हेल्थ, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। और आप ये फलादेश मैं दो विधा से करने जा रहा हूं। पहले मैं वैदिक ज्योतिष से फलादेश करूंगा, उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करने वाला हूं। जब मैं नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करूंगा तो आप देखेंगे कि हर एक नक्षत्र के लिए अलग अलग फलादेश होगा, यानी कि मघा नक्षत्र के लिए अलग फलादेश होगा, पूर्व फाल्गुनी के लिए अलग और उत्तरा फाल्गुनी के लिए अलग ही फलादेश होगा। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो का जो सार है, यानी कि भाग्योदय कब होने वाला है आपका, कि इस महीने में क्या भाग्योदय होगा, जो भी मैं बोलूंगा उसका जो भाग्य कितना प्रतिशत है वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। और अच्छा लगे वीडियो पूरा एनालिसिस करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना और कमेंट ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। और महादेव के आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और मेरी शुभकामना आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहेगी। चलिए अब विषय पर प्रवेश करते हैं। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो सिंह राशि है, सिंह राशि का जो स्वामी बनता है वो सूर्य है। और सूर्य जो है 17 अगस्त तक, यानी कि ये द्वादश भाव में है, यानी कि आपकी राशि से द्वादश भाव में सूर्य है। द्वादश भाव का जो सूर्य होता है वो उतना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे अभी जुलाई के महीने में भी आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए काफी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जहां तक बात है, अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं संतान सुख की, प्रेम की, यानी कि संतान सुख। अगर आप बच्चों के लिए, संतान के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपकी संतान किसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रही है, या फिर प्रेम संबंध में है, यानी कि आपका जो है ना प्रेम प्रसंग में है आप, तो उसके साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, शिक्षा का क्या है आपकी स्थिति, और प्रवास यानी कि कहीं दूर की यात्रा तो बन नहीं रही है, और यात्रा पे जाएंगे तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा, या फिर ज्यादा हानि तो नहीं होगी, या फिर यात्रा कैसे रहने वाली है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो इसको अगर देखते हैं तो यहाँ स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। गुरु की स्थिति जो है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु जो है ये भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। यानी कि आपका जो है लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है, आपकी शिक्षा भी अच्छी रहने वाली है, आपका और संतान का सुख भी आपको अच्छा प्राप्त होने वाला है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। अब उसके बाद जाकर के बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से कि कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। कम से कम ये क्षेत्र जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कि जिसमें लिखा होगा कि संतान का सुख लिखा होगा, प्रेम संबंध लिखा होगा, शिक्षा का क्षेत्र लिखा होगा कि शिक्षा कैसे रहने वाली है, ये सारी चीजें। तो मघा नक्षत्र वालों के लिए देखते हैं, तो मघा नक्षत्र जो बनता है वो मा, मी, मू, में से जिनका नाम शुरू होता है उनका जो नक्षत्र बनता है वो मघा होता है। और मघा नक्षत्र वालों के लिए ये जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि आप वहां देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, आपकी माँ नामाक्षर लिखा होगा, उसके नीचे मा, मी, मू, में लिखा होगा, फिर नक्षत्र, उसके नीचे मघा, यानी कि मघा अर्थात आपका नक्षत्र है, जिनका ये मा, मी, मू से नाम शुरू होता है। उसके बाद जाकर के जो अभी वर्तमान में गुरु जो जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो नक्षत्र लिखा हुआ है भरणी नक्षत्र, अर्थात भरणी नक्षत्र में गुरु गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके जन्म नक्षत्र से भरणी नक्षत्र जो है वो 20वां नक्षत्र है। इसलिए नव तारा के हिसाब से वो संपत तारा कहलाता है। संपत तारा के हिसाब से धन समृद्धि का योग दिखाई दे रहा है, यानी कि धन समृद्धि, अर्थात हम बात किसका कर रहे हैं, संतान सुख की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, यानी कि इस मामले में ये अच्छा दिखाई दे रहा है। अब
बात कर लेते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका नाम मो टा टी टू से शुरू होता है उनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बनता है, और इनके लिए जो तारा बनता है वो जन्म तारा है, अर्थात इनके लिए भी औसत से बेहतर है ये संतान सुख, शिक्षा, प्रेम संबंध इत्यादि। अगर किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हो तो उसको दूर करने का ये शुभ अवसर है, करने की कोशिश कीजिए। अब बात कर लेते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की, जिसमें कि जो है ना एक ही अक्षर आता है, टे आता है। टे से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए भी ये जो महीना है अति मित्र तारा बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ है इन बिंदुओं के लिए जो ऊपर लिखे गए हैं संतान सुख इत्यादि के लिए। तो अब बात कर लेते हैं हम दाम्पत्य जीवन की, यानी कि वैवाहिक सुख की बात कर लेते हैं, रोग व्याधि की बात कर लेते हैं, शत्रु की बात कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी में कोई केस तो नहीं है उसकी भी बात कर लेते हैं, साझेदारी में कोई कार्य आप कर रहे हैं तो साझेदारी में कार्य में कहीं साझेदार आपका धोखा तो नहीं देगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। आप क्या किसी के प्रति आकर्षण बढ़ा है, ये आकर्षण अगर बढ़ा है तो आकर्षण का क्या मतलब है, इस विषय पे भी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए वैदिक ज्योतिष के हिसाब से उत्तम है, कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। नक्षत्र के हिसाब से अगर देखते हैं, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मघा नक्षत्र के लिए इन नामों से जिनका, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए साधक तारा बनता है। साधक तारा के हिसाब से उपलब्धियां ही उपलब्धियां, यानी कि रोग होगा तो रोग व्याधि आपसे दूर हो जाएंगे, यानी कि समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु है तो शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश तो करेंगे लेकिन हावी नहीं हो पाएंगे। वैवाहिक सुख की जहां तक बात है उसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या पहले से आ रही हो तो वो भी समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि साधक तारा बहुत अच्छा तारा माना गया है। कोर्ट कचहरी में मामला हो तो वो भी सुलझ जाएगा, और आकर्षण बढ़ा हो तो वो स्वाभाविक रूप से इस एक मंजिल तक, एक मुकाम तक वो आकर्षण पहुंचेगा। तो ये बात हुई। अब उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति है वो प्रत्येरी तारा है, यानी कि प्रत्येरी तारा के हिसाब से हर एक क्षेत्र में अगर आप रोग से पीड़ित हैं, व्याधि से पीड़ित हैं, शत्रुओं से पीड़ित हैं, वैवाहिक सुख में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोर्ट कचहरी में समस्या फंसा हुआ है, साझेदारी में साझेदार आपको धोखा दे रहा है, तो ये सारी चीजों पे आपको सावधानी बरतनी है आपको पूरे महीने। तो ये ध्यान रखना। देखिए यही तो बात है ना कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जब हम ग्रहों का कैलकुलेशन कर रहे थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन यहां पर इनके लिए ठीक था, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा था मघा नक्षत्र वालों के लिए, लेकिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए उतना ज्यादा शुभ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब बात कर लेते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की, जिसका नाम टे से शुरू होता है। उनकी तो क्षेम तारा है, क्षेम तारा के हिसाब से कल्याणप्रद है, यानी कि अच्छा है, यानी कि इन सभी बिंदुओं पर अच्छा फल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात कर लेते हैं हम फाइनेंस की बात कर लेते हैं, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो चाहे या फिर स्व अर्जित संपत्ति हो, दोनों की ही बात कर लेंगे। धन धान्य के मामले में देखिए बुध जो है, यानी कि एकादशेश बुध बनता है, वो भी केंद्र में है, यानी कि लग्न में बैठा हुआ है, और द्वितीयेश बुध जो है वो भी केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में ही बैठा हुआ है, अर्थात यानी कि शुभ है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। अब आते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बुध का जो गोचर है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो 19 अगस्त तक है, जो कि संपत्ति तारा बनता है मघा नक्षत्र वालों के लिए। मघा आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं, माँ मी मुंह में से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए जो है संपत्ति तारा है, यानी कि दूसरा नक्षत्र है तो स्वाभाविक है संपत्ति तारा है। संपत्ति तारा के हिसाब से धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, वाणी आपकी मधुर रहने वाली है इनके लिए, मघा नक्षत्र वालों के लिए। उसके बाद कुटुंब का सुख भी, अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उसका भी सुख आपको पर्याप्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 19 अगस्त के बाद की जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट है, यानी कि विपत्ति तारा है। विपत्ति तारा के लिए जो आपदा आती है, दुर्घटनाएं होती हैं, यानी कि रिश्तों में एकदम महाभारत छिड़ सकता है, यानी कि धन लाभ की जो स्थिति बन रहे हैं वो आते हुआ धन जो है अचानक बिखर सकता है, सामने दिखेगा लेकिन प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा योग बन सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी होती हुई थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए जो भी कार्य करना है, जो भी डील करना है, जो फाइनेंस से रिलेटेड डील है वो आपको 19 अगस्त से पहले कर लेना है। 19 अगस्त के सुबह 7:22 से पहले कर लीजिए। 19 अगस्त के बाद भरसक कोशिश कीजिए कि वो डील ना करे, उनसे पहले निपटने की कोशिश कीजिए। बाई चांस करना ही हो, बुध की पूजा कर लेना, और आपका जो राशि के स्वामी है वो सूर्य महाराज है, सुबह प्रातः जल्दी उठकर
करके सूर्य को अर्घ्य देना निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो मोटा टीटू के नाम जैसे जिसका नाम शुरू होता है उनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उनका जो नक्षत्र बनता है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। उस हिसाब से जन्म तारा है, जन्म तारा के हिसाब से सामान्य से थोड़ा बेहतर है। क्या? आर्थिक स्थिति और वाणी, कुटुंब में सुख, धन लाभ, चाहे स्वअर्जित हो चाहे पैतृक धन हो, इन मामलों में आपको सामान्य से थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। अब आते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। तो टे से जिनका नाम शुरू होता है उनकी बात कर लेते हैं। तो उनके लिए जो स्थिति बनती है उनका जो स्थिति है अति मित्र तारा बन रहा है 19 अगस्त तक। 19 अगस्त के बाद अति मित्र है, यानी कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन 19 अगस्त के बाद की स्थिति थोड़ा सामान्य है, तो संभलना है। यानी कि जो भी कार्य करना है 19 अगस्त से पहले आप कर ले तो ज्यादा बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सब कुछ देख लिया। अब फाइनेंस की स्थिति भी हमने देख ली। उसके बाद जाकर के अब आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहने वाला है, मान सम्मान क्या रहने वाला है, नौकरी व्यवसाय कैसा रहने वाला है, पितृ सुख रहेगा नहीं रहेगा, पद प्रतिष्ठा की क्या स्थिति बनी हुई है, राजकाज का क्या हाल है, ये सारा देख लेते हैं। यानी कि आपका व्यापार, नौकरी, कर्म क्षेत्र सब कुछ देख लेते हैं, पद प्रतिष्ठा को भी देख लेते हैं इसी में से। यानी कि शुक्र की स्थिति अगर देखते हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से 7 अगस्त तक तो ठीक है। 7 अगस्त के बाद शुक्र जो है वो द्वादश में जाने वाला है। द्वादश का शुक्र, और कोई भी ग्रह, ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह द्वादश में जाता है तो वो अशुभ होता है, खराब होता है, लेकिन शुक्र दिघाधिपति बलि हो जाता है। इसलिए अति खराब तो नहीं बोलूंगा, अभी भी स्थिति ठीक है, आगे की स्थिति और भी ज्यादा बेहतर होगी। इसलिए होगी क्योंकि दिग्बली हो जाएगा, अन्यथा नुकसान होता, और कोई ग्रह होता तो नुकसान हो जाता, क्योंकि 7 अगस्त से लेकर के आश्लेषा नक्षत्र में जाएगा। जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र जाएगा वैसे ही जो है स्थिति बदलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। तो सबसे पहले मघा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। उनके लिए जो स्थिति बनती है वो जन्म तारा है, कब तक? 7 अगस्त तक। 7 अगस्त के बाद वक्री शुक्र जो है वो आश्लेषा नक्षत्र में रिटर्न वापस हो जाएगा। तो फिर 7 अगस्त तक सामान्य है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। किन क्षेत्रों में? कर्म में, व्यापार में, नौकरी में, पितृसुख में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, राजकाज में सामान्य। लेकिन ये सारी चीजें उभर करके बहुत बेहतरीन रूप से आने वाली हैं आश्लेषा नक्षत्र में। जैसे ही शुक्र का प्रवेश होगा वैसे ही, यानी कि अतिमित्र तारा हो जाएगा। जैसे ही अतिमित्र तारा होगा अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की जहां तक बात है तो अतिमित्र तारा है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। पूर्व फाल्गुनी वालों के लिए अतिमित्र तारा यानी कि बहुत अच्छा है। कब तक? 7 अगस्त तक बहुत शुभ है। लेकिन 7 अगस्त के बाद वही स्थिति है, फिर मित्र तारा बन जाता है। मित्र तारा यानी कि शुभ है, यानी कि इनके लिए कुछ हद तक सामान्य था, तो इनके लिए अतिमित्र और मित्र यानी कि शुभ ही शुभ है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए मित्र तारा है, कब तक? 7 अगस्त तक। 7 अगस्त तक मित्र तारा अर्थात शुभ है। 7 अगस्त के बाद की स्थिति अच्छी नहीं है। वध तारा है, यानी कि हर एक क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी होगी। आपको निश्चित रूप से लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। दुर्भाग्य या खतरा, यानी कि व्यवसाय करते हैं वहां भी आपको सावधानी बरतनी। नौकरी में भी किसी भी अपने बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ नहीं लड़ना, नहीं झगड़ना है। अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करनी है। पद प्रतिष्ठा सम्मान बना हुआ है तो उसको बनाए रखने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। यानी कि अनावश्यक रूप से ऐसा कुछ कार्य मत कर लेना आप कि जिससे अपमानित होना पड़े, ये स्थिति आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे चलते हैं, हम स्थिति देख लेते हैं कि भाई सब कुछ मैंने आपसे शुरू में कहा था, मैं आपके भाग्य के बारे में बताने वाला हूं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन भाग्य कैसा है। यानी कि ये सारी चीजें मिलेंगी तो सही, लेकिन कितने मात्रा में मिलेंगी, यानी कि कितना, तो भाग्य कैसा है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की स्थिति देखते हैं। तो मंगल आपका भाग्य के लिए देख लेते हैं, गृह सुख देख लेते हैं, वाहन सुख देख लेते हैं, भूमि खरीदने वाले हैं, जमीन जायदाद खरीदने वाले हैं उसके लिए देख लेते हैं। मन अशांत रहेगा, शांत रहेगा, कैसा रहेगा ये भी देख लेते हैं। सम्मान को देख लेते हैं, भाग्य, विदेश यात्रा को देख लेते हैं, कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो मंगल है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बहुत शुभ दिखाई दे रहा है, अच्छा है। अब आते हैं नक्षत्र ज्योतिष में।
मघा नक्षत्र वालों के लिए स्थिति जो बनती है वो पूर्वा फाल्गुनी, यानी कि आपके नक्षत्र से जो है ना, मघा नक्षत्र से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल का गोचर है, जो कि संपत तारा में बनता है। तो संपत तारा के हिसाब से धन वृद्धि, अर्थात इन सभी क्षेत्रों में वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो सफलता मिल सकती है, घर खरीदने की सोच रहे हैं सफलता मिल सकती है, जमीन जायदाद को लेकर के कोई पेच फंसा हुआ है तो वहां भी सफलता मिल सकती है, मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। ये 13 अगस्त तक, 13 अगस्त के बाद स्थिति बदल जाएगी, यानी कि देखिए उलट हो गया मामला, यहाँ पर विपत स्थिति, विपत तारा हो जाएगा। जैसे ही विपत तारा हो जाएगा आपदा या दुर्घटना हो सकती है, यानी कि खतरनाक स्थिति आ सकती है। खतरनाक कहने का तात्पर्य ये है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई भी डील करना हो आंख मूंद करके नहीं करना है, इतना आप समझ लीजिए। तो इसके लिए अगर कुछ आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको हनुमान जी की पूजा कर लेना है, तो निश्चित रूप से वो सब समस्याएं समाधान हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति बनती है वो जन्म तारा है। जन्म तारा के हिसाब से जो है ना, सामान्य से ऊपर ही है, औसत से ऊपर है 13 अगस्त तक। 13 अगस्त के बाद की जो स्थिति है शुभ ही शुभ है, क्योंकि संपत तारा दिखाई दे रहा है। संपत तारा अर्थात वो इसका धन समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, यानी कि गृह सुख, सब कुछ जो ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के आपको हासिल कुछ भी नहीं होता है। जो भी मैंने, भाग्यवादी मत बनना, लेकिन ध्यान रखिएगा कर्म करना है, कर्म करेंगे तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए जो है पहले 13 तारीख तक का जो समय है वो अतिमित्र तारा है। अतिमित्र तारा के हिसाब से, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा, कि बहुत ही शुभ माना गया है, यानी कि हर एक चीज आपको मिलने वाली है ऊपर लिखा हुआ। और 13 अगस्त के बाद की जो स्थिति बनती है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जैसे ही मंगल प्रवेश करेंगे, जन्म तारा है, यानी कि सामान्य से थोड़ा ऊपर है, यानी कि ठीक ठाक है। लेकिन जो अगर संभव हो सके तो 13 अगस्त से पहले ही करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी डील करना है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, भूमि से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, या फिर घर से रिलेटेड काम, या फिर सुख सम्मान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को लेकर के। तो बंधुओं, आज इस वीडियो में इतना ही। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अनुमति दीजिए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।